नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं एक ऐसा शेयर जिसके पीछे इस समय लाइन लगा के लोग खरीदारी कर रहे हैं। स्टॉक का नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। आज इस शेयर में लगभग 8% का मूव आया है और अब तो ये मूव एक्सेप्शनल हो रहा है भाई साहब, क्योंकि अब ना रिलायंस का शेयर चल रहा है, ना कंपनी के लिए कोई खबर आ रही है और ना कोई पॉजिटिव ट्रिगर दिख रहा है। हाँ, अंदर ही अंदर कुछ हो रहा हो जिसका आउटकम अभी तक नहीं आया है और बाजार उसको ही डिस्काउंट कर रहा है तो एक अलग बात है। लेकिन एक चीज जो क्लियरली देखने को मिल रही है वो ये कि ये स्टॉक पूरे बाजार को आउट परफॉर्म कर रहा है और अब सबको अच्छा लगने लगा है। अब कोई नहीं बोल रहा है इसके वैल्यूएशंस को लेकर चिंताएं हैं, कंपनी कैसे आगे बढ़ेगी, कंपटीशन बहुत हार्ड है, जो भी है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बस अब इस स्टॉक में पैसा बनाने के लिए, खरीदारी करने के लिए हर एक व्यक्ति तैयार है। अगर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करूं मैं आपके साथ, तो कल 300 रुपए का भाव निकाला इस शेयर ने जब मैंने वीडियो बनाई थी और इस पे मैंने बाइंग की सजेशन 220, 215, 225 पे दबा के दी थी और उस समय लोगों ने काफी ज्यादा ट्रोल भी करा। मैंने आपसे क्लियरली बोला मेरे को नहीं पता नीचे कहां तक जाएगा, 215 पे खरीदेंगे, 200 पे खरीदेंगे, 180 पे लेंगे और उसके बाद लेंगे नहीं लेकिन होल्ड करेंगे, क्योंकि इसमें जो वैल्यू है ना वो वैल्यू आपको असली दिखेगी कम से कम 2 साल बाद। लेकिन शेयर 1 साल के अंदर अंदर, इनफैक्ट 6 महीने के अंदर अंदर कमाल कर रहा है। अगर आप डीमर्जर प्राइस से भी काउंट करोगे ना अभी, तो लगभग 30% ऊपर आ गया है। 261 रुपए का डीमर्ज प्राइस था इसका और बड़ी एंटिटी के पास स्टॉक पहुंचा था, सारे के सारे म्यूचुअल फंड पे शेयर पहुंचा था क्योंकि उन्होंने रिलायंस में ऑलरेडी निवेश किया हुआ है। रिलायंस का खुद का मार्केट कैप 20 लाख करोड़ का पार निकला है, 20 लाख करोड़ का हो चुका है, 20 लाख करोड़ के पार निकल चुका है। इस कंपनी का मार्केट कैप 2,12,000 करोड़ का है। मैंने इस कंपनी के लिए आपको हर एक वो पैरामीटर बताया जिससे आपको कॉन्फिडेंस आए। मैंने आपसे यह भी कहा था कि निफ्टी 50 का हिस्सा बनेगी ये कंपनी आने वाले समय में, और निफ्टी 50 का हिस्सा है इस समय। अगर आप देखें इसे एक्चुअली, तो बस निफ्टी 50 में इंक्लूड होने के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। उसमें एक क्राइटेरिया होता है एफएनओ में होना चाहिए आपका शेयर। ऑब्वियस है, जब आपका शेयर लिस्ट हो बाजार में तो डायरेक्ट एफएनओ में नहीं आता, क्योंकि एफएनओ में आने के लिए उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, यानी कि 1 महीने में जितना कंपनी का मार्केट कैप है उतना टर्नओवर होना चाहिए। इस तरीके के बहुत सारे 6-7 पैरामीटर्स होते हैं। अगर निफ्टी 50 की बात करूं तो क्या है निफ्टी 50? भारत की टॉप 50 कंपनियों का समूह ही तो है, और टॉप 50 कंपनी में इसका नाम आता है भाई साहब। इसका नहीं, बहुत सारी और भी कंपनियां जिनका नाम आता है। टॉप 50 कंपनी कैसे काउंट करते हैं? मार्केट कैप से। इसका मार्केट कैप 2 लाख करोड़ का हो चुका है इस समय, और जब ये लिस्ट हुआ था ना तब भी 1,60,000 करोड़ का था और 32वीं भारत की सबसे बड़ी कंपनी थी ये, 32वीं। तो निफ्टी 50 का हिस्सा तो ये पहले दिन से ही था, लेकिन अभी 333 रुपए 10% की तेजी। क्या अब खरीद लें? अब कमेंट आ रहे हैं। तो देखो भाई, अब मैंने आपसे जैसा कि कहा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये शेयर क्यों भाग रहा है। अब तो बस जिनके पास है वो एंजॉय कर रहे हैं प्रॉफिट को, और फ्रेश एंट्री वाले अब ले रहे हैं रिस्क। हर एक चीज पे आकर मैं एक जगह थम जाता हूं और फिर वो शेयर वहां से ऊपर चला जाए, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। एग्जाम्पल के रूप में एनबीसीसी 70 रुपए वाला, मैंने 100 रुपए की बात करी थी, वो 170 चला गया। मैं थोड़ी ना वहां पे खरीदने के बोल सकता हूं भाई, मैंने तो 60-70 रुपए पे डिस्कस किया हुआ है आपके साथ। मैंने आप सभी के साथ इरेडा 50 रुपए पे डिस्कस किया था 80-100 के टारगेट के लिए, वो 200 रुपए हो गया, उसमें मैं क्या कर सकता हूं। तो हर एक चीज का एक भाव है, जिस भाव के लिए हम खरीदते हैं उस भाव पे आने के बाद केवल और केवल होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री की हिम्मत नहीं हो पाती है, स्पेशली तब जब आपने वो शेयर काफी नीचे देखा हो, शेयर किया हो, खरीदा हो, खरीदवाया हो, जो भी हो। अभी यहां से जिनके पास है उनसे कहूंगा होल्ड करो, क्योंकि अब इसमें ना कोई ट्रिगर दिख रहा मेरे को, ना कोई खबर दिख रही मेरे को मतलब रिलायंस का शेयर भी नहीं चल रहा है यार। रिलायंस भी बीते 2 हफ्तों से 2900 पे ही अटका पड़ा है, बट ये भागे जा रहा है। तो मेरे को नहीं पता क्यों भाग रहा है, बट शायद बाइंग डिमांड सप्लाई की वजह से भाग रहा है, क्योंकि 18 करोड़ वॉल्यूम ट्रेड ऑलरेडी हो चुके हैं। 12 बजे का समय हो रहा है। एवरेज वॉल्यूम 2.5-3 करोड़ शेयर का है इसका। 18 करोड़ शेयर ट्रेड हुए। कल इसमें 7.5 करोड़ शेयर ट्रेड हुए, जिसमें से 3 करोड़ शेयर डिलीवरी हुई है, यानी लोगों ने खरीदा है, लेके गए हैं। लाइव हाई पे लोग खरीद के कैरी कर रहे हैं। हिम्मत वाले हैं, आज 10% पैसा बना रहे हैं, हिम्मत से उन्होंने कैरी करा। अब आज 18 करोड़ ट्रेड हो गए हैं। अब इनमें से कितने पैसा बनाएंगे, कितना कैरी करेंगे, कौन दिन के दौरान खेल के निकल जाएगा, ये तो मुझे आपको नहीं पता है। लेकिन फ्रेश एंट्री की यहां पे कोई सलाह नहीं है, बट इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है मैं आपसे कह रहा हूं बेच दो, बेचो मत, होल्ड करो, अपने प्रॉफिट पे स्टॉप लॉस लगा दो। फॉर एग्जांपल कल 300 पे था, मैंने आपसे कहा 290 का एसएल ले लो,
डेलो था। अब आज अगर 333 पे दिख रहा है तो फिर एक स्टॉप लॉस ट्रेल कर देंगे हम। अब हमारा जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है वो मैं एक बार टेक्निकल टर्म्स पे छोटा छोटा दे रहा हूं ताकि प्रॉफिट मिस ना हो। अभी यहां से निकाल के रख लो आप 302 रुपीज का, आज का लो है 305 का, 302 का लिया हो तो कल 290 था, आज बढ़कर 302 हो गया। अगर स्टॉक यहीं कहीं क्लोज हो जाता है, कल फिर ओपन होगा, फिर उसके हिसाब से स्टॉप लॉस ले आएंगे। वैसे अगर इसके ऊपर बंद होता है तो अभी के हिसाब से 320 का एसएल बनेगा, क्योंकि लगभग 10 बजे के बाद से स्टॉक ने 320 रुपए का लेवल ब्रेक नहीं करा है, इनफैक्ट 322 का लेवल भी ब्रेक नहीं करा है। तो 320 रुपए का स्टॉप लॉस रख के फिर हम कैरी करेंगे। तो जिनके पास है वो मोमेंटम के साथ ट्रेल करते चले जाएं। फ्रेश एंट्री के लिए आपके ऊपर है भाई साहब, रिस्क कैरी वाली बात है, बट मैं तो रिस्क की बात करता नहीं हूं। वैल्यूएशन टर्म्स पे 5,500 के पीई पे है, क्या करें, कंपनी के पास है ही नहीं प्रॉफिट रेवेन्यू, वो तो आएगा, बाजार को भी पता है, जो हम सभी को पहले से पता था और आपके साथ डिस्कस भी किया था मैंने। बट अभी एंजॉय कीजिए प्रॉफिट को। फ्रेश एंट्री के लिए मेरे पास तो इस समय कोई ओपिनियन है नहीं, लेकिन आप खुद देख सकते हैं। और जिनके पास है, जिन्होंने कहने से लिया या खुद ले रखा है, वो स्टॉप लॉस को ट्रेल करें और बेचने की जल्दबाजी ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।